अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद। तो बस लाइफ कुछ बिज़ी हो गई थी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि कंटेंट जो है इसका वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, एक कपल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, आज की जो मेरी वीडियो है उसका कंटेंट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है, या जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं कि बच्चा ना होना औरतों में, या मर्दों के अंदर सलाहियत ना होना कि औलाद ना हो सके। ठीक है, यूजुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है घरों में वो ये होता है कि शादी के 2-3 महीने बाद ही जो है हमें न्यूज़ मिल जाए। कुछ लोग 1 साल तक कर लेते हैं, लेकिन अगर साल बाद भी ना मिले तो फिर कंसर्न हो जाता है। यहाँ पे तो लोगों को 6 महीने ना हो, 4 महीने ना हो, 3 महीने ना हो तो लोग कंसर्न में आ जाते हैं कि हमें औलाद क्यों नहीं हो रही, ऐसी क्या वजह है कि जो है वो खुशखबरी सुनने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बेसिक है और ये पता होना चाहिए हर एक को कि कमी किस में है। कभी तो ऐसा होता है कि मियाँ बीवी दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं होती। बेशक जो औलाद है वो अल्लाह की तरफ से ही है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कमी होती है औरत में या मर्द में जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती। और कभी ऐसा होता है कि दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो रही होती। तो चलें, हमारा काम तो ये है कि हम ये टेस्ट करें कि कमी किसके अंदर है, ताकि उस कमी को, उस मसले को, उस इशू को सॉर्ट आउट किया जा सके, हल किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़ीमेल्स के अंदर जो है वो क्या इश्यूज़ होते हैं। फ़ीमेल्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती। दूसरा ये कि वो अपने ओव्यूलेशन साइकिल को ट्रेस नहीं कर रही होती, उन्हें नहीं पता होता कि उनकी ओव्यूलेशन या अंडा निकलने का जो अमल है वो किस दिन होता है, उनको नहीं पता होता। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि उनके अंदर कोई रसोली होती है बच्चेदानी के अंदर, क्योंकि बच्चेदानी का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों को यहाँ शो करूँगी। ठीक है, 2 अंडेदानियाँ होती हैं, ओवरीज कहते हैं, ट्यूब्स होती हैं कनेक्टेड, और नीचे जो है वो आपकी यूट्रस होती है। बेसिकली पूरी यूट्रस का ही स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि इन पूरे ट्रैक में कहीं भी मसला हो सकता है। आपकी ओवरीज में हो सकता है, आपकी ट्यूब्स में हो सकता है, आपकी यूट्रस के अंदर इशू हो सकता है। तो अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे क्या इशू है। सबसे पहले बेसिक चीज़ से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ फीमेल डॉक्टर, मैं हमेशा ये कहूँगी कि स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक। आप डायरेक्ट कैंसर पे नहीं पहुँच जाते, आपने हमेशा चीज़ को बेसिक से लेके स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आप फीमेल के टेस्ट करवाएं और मेल के भी टेस्ट करवाएं, जो इम्पॉर्टेंट है। फीमेल के टेस्ट में यहाँ पे आपको शो कर दूँगी कौन कौन से हैं। FSH है, LH है, इस्ट्रोजन लेवल है, हार्मोनल टेस्ट है बेसिकली। और ये कब होते हैं, जब पीरियड्स के आपके 2nd डे पे से लेकर 7th डे तक ये टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आज आपको पीरियड्स हुए हैं तो आप 2nd डे या 3rd डे से टेस्ट स्टार्ट करें, और आपके 7th डे में मतलब किसी भी दिन आप ये सैम्पलिंग कर सकते हैं, ये सैम्पल ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 टेस्ट बेसिक हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड ये तो बेसिक हो गया फीमेल के लिए। अब मेल के लिए हम लोग करते हैं सीमेन एनालिसिस। ठीक है, उसमें हमने उसका जो मेल के जरासीम होते हैं जिनसे हम स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका वॉल्यूम, ठीक है, उनकी जो है वो एक्टिविटी देखनी होती है। तो वो सारा हम देखते हैं कि उसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनफर्टिलिटी फीमेल की वजह से हो। देयर इज़ अ 50-50% चांस फीमेल मेल बोथ आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एक कपल है, अगर कोई मसला, अगर औलाद नहीं हो रही तो वो सिर्फ फीमेल का कसूर नहीं है कि उसको मसला, मेल्स के अंदर भी इशू हो सकता है। तो हमने दोनों को टेस्ट करना है।
कि किसके अंदर मसला है। फिर जिसके अंदर मसला होगा उसको वो मसला हल करने की कोशिश की जाती है। दूसरे नंबर पर आपका फीमेल का हार्मोनल टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, दोनों चीज़ें आपकी आ गई नॉर्मल, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर हम लोग करवाते हैं हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। ये एक डाई टेस्ट होता है जिसमें हम डाई डालते हैं फीमेल के अंदर और उसका पूरा स्कैन लेते हैं, ठीक है। अंडेदानियों का, ट्यूब्स का, जहाँ से अंडे ने आना है नीचे यूट्रस में, ठीक है। हम देखते हैं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं हुई हुई, कि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई हुई, कि आपका जो अंडा है वो निकल के नहीं आ रहा और नीचे नहीं आ रहा। हार्मोनल कोई मसला अगर आ गया, कोई हार्मोन ज़्यादा आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं है, मल्टीपल सिस्ट तो नहीं बन रही है अंडेदानी के अंदर, क्योंकि अगर मल्टीपल सिस्ट बनेगी आपकी अंडेदानी के अंदर तो आपकी ओवुलेशन नहीं होगी। ओवुलेशन बेसिकली क्या होता है कि अंडे ने निकलना है, ट्यूब में आना है और नीचे बॉडी के अंदर रहना है, ठीक है। मेल का स्पर्म्स जो है जब वो जाएगा स्पर्म ने जाके उस एग से मिलना है और उन दोनों ने वहाँ पे इम्प्लांट हो जाना है। ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी का, ठीक है। अंडा मोस्टली 24 to 48 आवर्स तक आपका उधर रहता है, उसके बाद डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। स्पर्म्स भी आपका ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स तक आपके पास रहता है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी ऐसी होती है कि वो स्पर्म्स की ऑपोजिट नेचर की होती है, ज़्यादा देर तक स्पर्म वहाँ पे नहीं रह सकता। तो ओव्यूलेशन ये पूरा ट्रैक हमने देख लिया, ट्रैक ठीक है। अब अगर ट्रैक भी ठीक है तो फिर हमने देखना है कि क्या ओव्यूलेशन साइकिल ट्रेस कर रही है फीमेल अपना। कैसे करते हैं हम ओव्यूलेशन साइकिल ट्रेस? ओव्यूलेशन साइकिल ये होता है कि आपको डे 1 पे पीरियड्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं फरवरी से स्टार्ट करती हूँ, 1 फरवरी को किसी को पीरियड्स हुए हैं, तो उसकी जो ओव्यूलेशन होगी वो 14th डे पे होगी। 14th डे पे उसका एग निकलना है और 2 दिन तक वो रहेगा उसकी बॉडी के अंदर। अब वो 2 दिन उसने यूज़ करने हैं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर उसको पता ही नहीं है कि उसका एग कब निकल रहा है, ठीक है, तो फिर वो कभी भी जो है वो उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट दे लें, आप जितना मर्जी जो है वो हार्मोनल टेस्ट करा लें, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन बेसिक जो गलती है वो यहाँ पे हो रही होगी। तो मैं फ़ीमेल से ये कहती हूँ कि अपना एक ओव्यूलेशनरी स्कैन है वो लाजमी करवाएं। आप डे 12 पे अपना स्कैन करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपना फॉलिकल देखें, अपना एग देखें। आपका फॉलिकल, आपका एग आपकी ओवरी के अंदर नज़र आता है, ठीक है। आप उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराएं, आपका फॉलिकल, आपका एग उसमें नज़र आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक नहीं निकला आपकी ओवरी से, आपके अंडे से नहीं निकला, अभी अंदर ही है। तो फिर आपने 13, 14, 15, 16 के 4 दिन यूटिलाइज कर लेने हैं। किसी का अगर 15 डे पे भी ओव्यूलेशन है, 16 पे भी ओव्यूलेशन है, स्टिल वो दिन यूज़ हो रहे होंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। 90% फीमेल्स गलती यहाँ करती हैं, सारे टेस्ट करवा लेती हैं, सब कुछ करवा लेती हैं, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, दम भी करा रही हैं, लेकिन ओव्यूलेशन का पता ही नहीं है कि कब ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। ओव्यूलेशन आपको जाके अगर 16th डे पे हो रही है, ठीक है, तो आप अगर 14th डे यूटिलाइज कर रही हैं तो 15, 16, या आप 13th डे यूटिलाइज कर रही हैं तो 14, 15, 16, जब एग ने 3 दिन बाद रहना ही नहीं है अंदर, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो 12th डे पे आप करवाएं अपना अल्ट्रासाउंड, या फिर 13th डे पे भी करवाएं, 13th पे करवाएं अपना अल्ट्रासाउंड, 14th, 15th, 16th, 17th, ये 4-5 दिन और उसके ऑनवर्ड्स प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा आपके मिड साइकिल से, मतलब आपकी 13th डे से एंड तक होते हैं। जो आपकी पीरियड से 1 हफ्ता पहले का होता है ना, वो अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग पीरियड्स के फ़ौरन बाद वाले डे यूटिलाइज करते हैं, मतलब आपको 1 फरवरी को पीरियड्स हुए हैं, 7th को आप फ्री हो गई हैं, 7 से 14 तक आप डे यूटिलाइज कर रही हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो ज़ीरो है। लेकिन अगर आप 13th डे से ऑनवर्ड आगे 30th डे तक जब तक वो पीरियड्स नहीं आती, आप डे यूटिलाइज कर रही हैं, तो उसका आपको फ़ायदा। दूसरा ये कि मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ में समझाऊँ, जो बहुत ही ईजी वर्ड है, बहुत सारी फीमेल्स गलती ये करती हैं कि कोइटस के बाद, हमारी लैंग्वेज में से कोइटस कहते हैं,
मियाँ से मिलना कहते हैं।